हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्जर। दोस्तों, मैं अपने तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ जो आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो, इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हो और मेरे साथ जुड़ रहे हो। तो मुझे बहुत खुशी है इस बात की और मैं हाथ जोड़कर आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ इतना प्यार देने के लिए और इतना रिस्पेक्ट देने के लिए। तो मेरे दिल में भी आप सबके लिए बहुत ढेर सारा प्यार है और ढेर सारी आप लोगों के लिए, सबके लिए रिस्पेक्ट है। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आई लव यू ऑल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने डीएम को एनर्जी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या अगर देना है तो उसको किस तरीके से रोकना है, रोक सकते हैं या नहीं रोक सकते हैं। देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी है, यानी कि दो सोल की जर्नी है, जो है तो एक ही लेकिन अलग अलग शरीर में वो चल रही हैं, अपना अपना कर्मा कर रही हैं, अपने अपने तरीके से निपटा रही हैं। तो वहाँ पर जब आपको पता है कि ये दोनों ही सोल एक हैं, तो हम उनको कैसे रोक सकते हैं? एक दूसरे के साथ एनर्जी देने से, हम उनको एनर्जी एक्सचेंज करने से कैसे रोक सकते हैं? देखिए, आप लोग ढेर सारे वीडियोस देखते हो ताकि आप अपनी जर्नी में ग्रोथ कर सको, लेकिन आपको ये भी सोचना चाहिए कि जब आपको पता है कि वो आपकी ही डिवाइन सोल है, वो आपका ही डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो वहाँ पर जो लेन देन या आदान प्रदान एनर्जी का चलता है वो आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि हमको इनको अपनी एनर्जी नहीं देनी है, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। क्या आप हवा को रोक सकते हो? सोच के देखिए, क्या आप हवा को रोक सकते हो? आप अगर बोलो कि मुझे सांस तो लेना है लेकिन मैं हवा को अपने अंदर नहीं जाने दूंगी, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। अगर आप सोचो कि मुझे बाहर सूरज निकला हुआ लेकिन आप चाहते हो कि मुझे सूरज की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर लोगे, लेकिन सूरज तो है ना, उसकी एनर्जी भी है, उसकी एनर्जी की वजह से ही आप पर प्रभाव है उस एनर्जी का। वो मानने की बात है कि आप नहीं मान रहे हो, ठीक है। इसी प्रकार से आप दोनों की सोल एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करती है, क्योंकि दोनों ही डिवाइन सोल हैं और दोनों ही नेचर का एक हिस्सा हैं और दोनों ही सोल नेचर के अंडर में रह के काम करती है, नेचर के अगेंस्ट नहीं जाती हैं। ये नेचर का रूल है कि जब एक सोल दो शरीरों में वास कर रही है तो वो एक दूसरे की ज़रूरत के लिए एक दूसरे को एनर्जी देंगी, और ये उनके दिमाग पर, मतलब ये उनके दिमाग का कंट्रोल नहीं है। एनर्जी एक्सचेंज करने पर आप लोगों के दिमाग का कंट्रोल नहीं है, ये आपके दिमाग की सोच है कि आपको लगता है कि आप उनसे आप एनर्जी एक्सचेंज आपकी मर्जी से होगा, कि अगर आप कहोगे तो आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज करोगे, अगर आप नहीं कहोगे, सोचोगे या करोगे तो आप उनके साथ एनर्जी एक्सचेंज नहीं करोगे। तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको लगता है कि अगर आप उनको सोशल मीडिया से ब्लॉक कर रहे हो तो आपकी एनर्जी नहीं जा रही है या उनकी एनर्जी नहीं आ रही है, तो ये भी आपकी दिमाग की सोच है, ठीक है। जो सोल है वो वाइब्रेशन के ऊपर काम करती है, मतलब आपकी जो सोल है उसकी जो एनर्जी है वो वाइब्रेशन के साथ काम करती है, और जो आपका यूनिवर्स है वो उसी वाइब्रेशन के ऊपर आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो जब आपकी सोल का काम ही, जो भी काम है आपकी सोल का, वो वाइब्रेशन के रूप में ही कर सकता है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हो? जो वाइब्रेशन है वो फ्लो करती है, ठीक है, वो फ्लो करती है, जिसकी वजह से वो फ्लो करती हुई यूनिवर्स तक जाती है, और यूनिवर्स आपकी एनर्जी को पकड़ता है, आपकी वाइब्रेशन को पकड़ता है और उस पर वर्क कर देता है, ठीक है। आप थोड़ी ना चल के जाते हो यूनिवर्स के पास। यूनिवर्स आपके थॉट्स के ऊपर कैसे काम करता है? क्योंकि आपके जो थॉट हैं, आपके जो विचार हैं, आपकी जो सोच है, वो आपकी वाइब्रेशन है, और जब आप कोई चीज़ सोचते हो, हाई लेवल पे कुछ सोचते हो, तो वो वाइब्रेशन के रूप में यूनिवर्स तक पहुंचती है, और यूनिवर्स का रूल है कि वो वाइब्रेशन के ऊपर ही काम करता है, आपकी ज़ुबान पे काम नहीं करता, आपके आपके आप जो देख रहे हो उस पर काम नहीं करता, वो वाइब्रेशन के ऊपर काम करता है। तो आपकी सोल की जो वाइब्रेशन है वो यूनिवर्स तक जाती है, और आपकी सोल की वाइब्रेशन क्या है? आपकी सोच, आपके विचार, आपके थॉट,
और जैसे ही वो जनरेट करते हो आप, तो वो यूनिवर्स तक जाते हैं, और तो यूनिवर्स उसको कैच करता है, उसको पकड़ता है और उस पर काम करता है और आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें कर देता है। तो इसी प्रकार से जब आपकी ट्विन सोल, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, उसको अगर सपोज कीजिए कि अगर उसको 3D वर्ल्ड में अपने कार्मिक सिचुएशन से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, उस कार्मिक सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपकी एनर्जी की ज़रूरत है, तो आपकी एनर्जी अपने आप से जाएगी उनके पास। ये नेचर सिस्टम है, इसको आप रोक नहीं सकते, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, नेचर के सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। जो नेचर का रूल है, जो दोनों सोल नेचर के रूल के अंडर में रह के काम करती हैं, तो जब एक सोल को दूसरी सोल की एनर्जी की जरूरत होती है, तो ऑटोमेटिकली दूसरी सोल अपने दूसरी सोल के पार्ट को एनर्जी देती है। और जब डिवाइन फेमिनिन को एनर्जी की जरूरत होती है, तो जो उसका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो चाहे किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, वो आपको अपनी एनर्जी देता है। इस तरीके से आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी एक्सचेंज करते हो। अगर आप सोचते हो कि सोशल मीडिया से आपने ब्लॉक कर दिया तो अपनी एनर्जी ब्लॉक कर दी, अगर आपने सोशल मीडिया से उनको अनब्लॉक कर दिया तो उनकी एनर्जी आपके साथ एक्सचेंज होने लगी, तो इस चीज़ से बाहर निकलिए। ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप लोग, ठीक है। एक्सचेंज करना आपके हाथ में नहीं है, ये दोनों सोल डिसाइड करती हैं, आपका दिमाग डिसाइड नहीं करता। इसलिए ये दिमाग है जो आपको देता है सोच कि अब तो आपने ब्लॉक कर दिया तो चीज़ें ख़त्म हो गई, अब चीज़ें एक्सचेंज होना बंद हो गई। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट किसी भी कोने में क्यों ना हो दुनिया के, वहाँ पर अगर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को आपके एनर्जी की ज़रूरत है, तो वो वाइब्स के रूप में वहाँ तक जाएंगी और उसको बूस्ट करेंगी। आप रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचर का रूल है। तो जो आपकी सोल है, जो दोनों ही डिवाइन सोल है, वो नेचर का हिस्सा है। तो जो नेचर का हिस्सा है, तो वो नेचर के अकॉर्डिंग ही चलेंगी, दिमाग के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगी, ठीक है। और जब आपको जरूरत होती है, तो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट किसी भी कोने में क्यों ना हो, तो वो आपको भी एनर्जी देगा, जिससे आपकी एनर्जी बूस्ट होती है। आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आप ही इनर वर्क कर रहे हो और सिर्फ आप ही जर्नी में हो। आप स्पिरिचुअल तरीके से ग्रोथ कर रहे हो, और आपका जो पर्सन है, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, वो किसी भी सिचुएशन में रहकर उस चीज़ में अपने आप को फ्री कर रहा है। आप दोनों एक साथ ही जर्नी में आए हो, आप दोनों ही अपने अपने तरीके से अपनी जर्नी में काम कर रहे हो। एक सोल 5D में अपने आप की ग्रोथ कर रहा है, 3D वर्ल्ड में रह के अपनी 5D लेवल तक अपनी ग्रोथ करते जा रहा है। दूसरा पर्सन 3D वर्ल्ड में रहता हुआ अपने आप को फ्री करता हुआ ही 5D में लेके जा रहा है। तो दोनों को ही एक दूसरे की एनर्जी की जरूरत होती है। आपने देखा होगा, जो लड़कियां अपने आप पे काम कर रही हैं, जो डिवाइन फेमिनिन अपने आप पे काम कर रही हैं, तो कभी उनका मूड स्विंग होता है, तो कभी आप खुश होते हो, कभी आप रोते हो, है ना। और जब आप रोते हो तब कोई ना कोई ट्रिगर होता है, आपको किसी ना किसी पेन से निकल रहे होते हो, तो वो एनर्जी जो होती है, आप हर टाइम स्पिरिचुअल तो नहीं रह सकते, आप हर टाइम मेडिटेशन तो नहीं करते रह सकते, ठीक है। तो आपको भी स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ 3D वर्ल्ड में कर्मा करने होते हैं, तो जिसमें आप इतने एक्सपर्ट नहीं होते, लेकिन आपका डीएम 3D वर्ल्ड में कर्मा फ्री करने के लिए एक्सपर्ट होता है। जिस तरीके से आप स्पिरिचुअलिटी में एक्सपर्ट हो, उसी तरीके से आपका डीएम 3D वर्ल्ड में कर्मा करने में एक्सपर्ट है। तो आपको अगर स्पिरिचुअलिटी के साथ कोई कर्मा करना होता है ना, तो वो कर्मा को निपटाने वाली जो एनर्जी है, वो आपका डीएम आपको देता है। और जब स्पिरिचुअलिटी की जो एनर्जी है आपके डीएम को चाहिए होती है कि अपने कर्मा से निकलने के लिए उसको वो एनर्जी चाहिए स्पिरिचुअलिटी वाली, जिससे उसका दिमाग काम करे कि इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलना है, तब आप उनको एनर्जी एक्सचेंज करते हो, तब आपकी सोल उसको एनर्जी देती है। इस तरीके से दोनों ही एनर्जीज अपने अपने तरीके से एक दूसरे को एनर्जी देते हुए अपनी ग्रोथ करती जाती हैं। आप 3D वर्ल्ड में स्पिरिचुअल तरीके से ग्रोथ करते जाते हो, और वो 3D वर्ल्ड में कर्मा करते हुए अपनी ग्रोथ करता जाता है। ऐसा नहीं है कि आप ग्रोथ कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हो तो सिर्फ आप ही ग्रोथ कर रहे हो, वो ग्रोथ नहीं कर रहे, वो भी ग्रोथ कर रहे हैं। आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही आप लोग हो। जैसे दो सिक्के एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं है। अगर एक सिक्का है, एक ही उसका पहलू है, तो दूसरा पहलू नहीं है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि अगर एक ही पहलू दिखेगा दूसरा दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों ही पहलू दिखेंगे। अगर आप सिक्के को घुमाओगे तो वो मतलब जिस तरीके से घूमता है, तो दोनों पहलू, कोई आगे आ जाता है, कोई पीछे चला जाता है, कोई पीछे वाला आगे आ जाता है, तो आगे वाला पीछे चला जाता है। सेम इसी तरीके से आप लोगों की सोल होती है, इसी तरीके से आप लोगों की एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो इस चीज़ से बाहर निकलिए,
ठीक है। यहाँ पर ना एक सवाल मैं लूँगी, जहाँ पर मुझसे पूछा गया है कि मैम क्या जो पीरियड्स के टाइम क्या हम लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए या चक्र एक्टिवेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो बॉडी है ये भी नेचर का एक हिस्सा है, और जो पीरियड आना है वो भी उसी का एक हिस्सा है। तो मुझे नहीं लगता कि अगर आपका मन है पीरियड के टाइम में मेडिटेशन करने का तो आपको रुकना चाहिए, क्योंकि अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मैंने कभी भी अपने आप को किसी भी चीज़ के लिए नहीं, ना तो मैंने कभी रोका है और ना ही अपने आप को किसी चीज़ में मैंने बांधा है। जब से मेरी ये ट्विन फ्लेम जर्नी स्टार्ट हुई है, मैंने अपने आप को पहले दिन से ही फ्री कर दिया था। पता नहीं क्यों मेरे अंदर में आ गया था कि मुझे दुनिया का कुछ भी चीज़ मानना ही नहीं है, मुझे दुनिया की कोई चीज़ समझनी ही नहीं है, मुझे दुनिया की कोई भी चीज़ माननी नहीं है, मुझे लोगों के बनाए हुए लिमिट्स तो मुझे रखने ही नहीं है। ये कुदरती तौर पर मेरे अंदर ये चीज़ थी, तो मैंने वो चीज़ की, मतलब मैंने हर चीज़ को कंपटीशन के रूप में लिया है। तो मैंने जब भी मुझे पीरियड्स आते थे, जब अगर मेरा मन होता था ना मेडिटेशन करने को, तो मैं करती थी। लेकिन उससे पहले, जर्नी स्टार्ट होने से पहले, मेरा भी यही एक विचार था कि पीरियड्स के टाइम मंदिर नहीं जाना, पीरियड्स के टाइम कोई भी धार्मिक काम नहीं करना। तो मुझे भी डर था कि कहीं अगर मैं पीरियड के टाइम अगर मेडिटेशन करूँगी तो कोई नेगेटिव इफेक्ट ही ना हो जाए, या मेरे पर कोई गलत असर ही ना हो जाए। तो फिर मैंने कहा ठीक है, देखते हैं, होता है तो ठीक है, गाइड कर देंगे, अगर डिवाइन गाइडेड जर्नी है तो वहाँ पर हमको गाइड किया जाएगा, इसमें डरने वाली कौन सी बात है। तो मैंने वो किया। तो जब मैंने वो किया तो मुझे कोई नेगेटिव इफेक्ट नज़र नहीं आया। जैसे पीरियड आने से पहले मेरे को फील होता था, वैसे मुझे पीरियड के टाइम भी मेडिटेशन करते हुए यही चीज़ फील हुई। मुझे कोई अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ, कोई नेगेटिव एक्सपीरियंस नहीं हुआ। इसी तरीके से चक्रा मेडिटेशन के भी ऊपर था, मुझे ये था कि मैं पीरियड के टाइम चक्रा मेडिटेशन कर रही हूँ कि कहीं मेरे चक्रा गलत ही ना घूम जाएँ, क्योंकि मैंने भी वीडियोज़ देखे हुए थे कि चक्रा उलट ना घूम जाए और चक्रा सीधे घूमने चाहिए, ये वो। तो मैंने कहा कि अगर प्रॉब्लम हो गई तो मेरा तो काम तमाम हो जाएगा, इस तरीके का डर था। फिर मैंने कहा चलो छोड़ो, देखते हैं। अब जब गाइड एंजल्स इतना मतलब गाइड कर ही रहे हैं, तो वो गलत राइट के, रॉन्ग राइट के लिए भी तो करेंगे ना गाइड। तो मैंने कहा करके देखते हैं, सही हुआ तो भी ठीक, गलत हुआ तो वो सुधार देंगे, गाइड कर देंगे तो मैं सुधार लूँगी उस चीज़ को। तो मैंने वो चीज़ की। मैंने अपने पीरियड टाइम में मेरा दिल किया कि मैं चक्रा मेडिटेशन करूँ, तो मैंने किया। तो मुझे कोई चेंज नहीं लगा कि जब पीरियड नहीं होते हैं तब चक्र मेडिटेशन जो करते हैं तब उसका कोई अलग एक्सपीरियंस होता है, और जब पीरियड्स के टाइम हम मेडिटेशन करते हैं तो उसका अलग इफेक्ट नज़र आता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगा, मुझे सेम ही चीज़ लगी पीरियड के टाइम भी और बिना पीरियड के टाइम भी। तो मैंने उस चीज़ को भी, फिर मैंने बंधन मुक्त हो गई उस चीज़ से भी, मैंने अपने आप को उस चीज़ से भी फ्री कर दिया। फिर मैंने सोच ही लिया कि जब मन होगा करूँगी, जब मन होगा नहीं करूँगी। जब मेरा मतलब मैं उस चीज़ को बांधूंगी नहीं अपने आप को किसी भी चीज़ में, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो चक्रा मेडिटेशन है, चाहे वो उठने का काम है, चाहे बैठने का काम है, चाहे कहीं जाने का टाइम है या कहीं आने का। तो मैंने उस चीज़ को ख़त्म ही कर दिया, मैंने कभी भी अपने आप को नहीं बांधा। और आप सबको भी बोलती हूँ कि जब आप मेडिटेशन करो, किसी चीज़ में बंध कर मत करो, अपने आप पर कोई टाइम पीरियड मत लगाइए। आप किसी चीज़ को अपने आप को बांध कर मेडिटेशन मत कीजिए कि मुझे इस टाइम पे करना है, इस टाइम पे नहीं करना है, इतने टाइम करना है, इतना टाइम नहीं करना है, ठीक है, नहा कर करना है, कपड़े चेंज करके करना है, एक परफेक्ट टाइम है मेडिटेशन का, उसी टाइम करना है। ये चीज़ें नहीं मैंने की, ये चीज़ें छोड़ दीजिए आप भी। मतलब ये पूरी धरती उसकी है, पूरा यूनिवर्स आपका है, दिन रात उसका है, आप उसके हो। तो उसने कभी भी अपने आप को एक टाइम लिमिट नहीं दी है आपको कि आप इस टाइम मुझे याद करोगे तभी मैं आऊँगा, नहीं तो मैं याद ही नहीं, आप मुझे याद करोगे तो मैं आपको याद नहीं करूँगा, या आपको याद नहीं आने दूंगा, या मैं आपको अपनी एनर्जी नहीं दूंगा। मतलब यूनिवर्स ने कभी भी ऐसा नहीं बोला है। वो बोलता है दिन भी मेरे हैं, रात भी मेरे हैं, हर पल मेरा, हर घड़ी मेरी। तो फिर इतना सोच क्यों, फिर हम लोग क्यों इतनी पाबंदियां लगा रहे हैं अपने आप पे, ठीक है। तो इस चीज़ से बाहर आइए और अपने आप को फ्री करके जो भी करना है ना, बिल्कुल फ्री माइंड से कीजिए, अपनी आत्मा को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, उसको वो जो करना चाहती है उसको उसी तरीके से करने दीजिए। आपकी अंतरात्मा माननी चाहिए, दिमाग जो मर्जी बोलता रहे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सारी बातें जो मैं बोलती हूँ उसके साथ आप कनेक्टेड होते होंगे, और आप लोग समझ पाते होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ आप लोगों को। तो आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि
ये वीडियो जो है वो दूसरों का भी भला कर सके और जो मेरा चैनल है वो और ज़्यादा ग्रोथ कर सके। मेरा चैनल आप लोगों की वजह से ही ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।